बीते दिनों जेएनयू में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगे आपत्तिजनक नारे, जिसके जवाब में आज विश्व हिंदू परिषद ने बजरंग दल के साथ सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा का कार्यक्रम लाजपत नगर के सनातन धर्म मंदिर में किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान बीएचपी नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनको यहाँ से हम ये संदेश दे देते हैं, हम उनके इन कुकर्मों को सफल नहीं होने देंगे। बड़ी जल्दी अखंड भारत का स्वप्न भी हम अपना पूर्ण करेंगे। अब हिंदू जाग गया है। दरअसल सोमवार की रात जेएनयू में कुछ वामपंथी छात्र संगठनों ने पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद स्टूडेंट यूनियन के चारों पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। उन्नाव रेप कांड की पीड़िता जहां एक और न्याय की लड़ाई लड़ रही है, वहीं आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुलदीप सेंगर के समर्थन में अब कई क्षत्रिय संगठन भी लामबंद हो गए हैं। नई दिल्ली के जंतर मंतर में हुई इस महापंचायत में कई क्षत्रिय संगठनों के सैकड़ों सदस्य काली पट्टी बांधकर पहुंचे और सभी ने एक सुर में सेंगर को निर्दोष बताते हुए न्याय की मांग की। आयोजकों ने साफ कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। समर्थकों का दावा है कि सेंगर के खिलाफ साजिश रची गई। दिल्ली की सड़कों पर जब प्रोपेगेंडा हुआ, दिल्ली की सड़कों पर जो फर्जी एनजीओ ने मिलकर जो यहाँ धरना प्रदर्शन जो आतंक मचाया, उसके चलते सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में से संज्ञान लिया। फिर हमारा न्याय की मांग, हम लोग पीड़ित हैं, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की मांग कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को जमानत दी थी, लेकिन पीड़िता के विरोध प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत खारिज कर दी। कल राम मंदिर के पास नमाज पढ़ने की कोशिश करने वाले एक शख्स को हिरासत में लिया गया था और अब परिवार का कहना है कि यह शख्स मानसिक रूप से बीमार है। उधर संत समाज इसे आस्था पर आघात बता रहा है। जांच में पता चला कि अब्दुल अहमद शेख नाम का यह बुजुर्ग शोपिया का रहने वाला है, जिसने एग्जिट गेट के बाहर नमाज पढ़ने की कोशिश की थी। इस मामले में घर वालों ने बताया कि पिछले 6 साल से अब्दुल अहमद शेख का इलाज चल रहा है। ये पूरा पागल है सर, लेकिन बाहर जाके मतलब ये रोज मंदिरों में मस्जिदों में जाता रहता है। इस घटना को लेकर साधु संतों और कथावाचकों में गुस्सा है। इतनी कठोर सजा मिलनी चाहिए, इतनी कठोर सजा मिलनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी इस विषय में सोच भी न सके। हालांकि इस घटना के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राम मंदिर के बाहर नमाज पढ़ने की कोशिश का मामला अब्दुल शेख को परिवार के हवाले कर दिया गया है। अब्दुल शेख मानसिक रूप से बीमार है। मेडिकल रिपोर्ट दिखाने के बाद पुलिस ने अब्दुल को छोड़ा है। जम्मू कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है अब्दुल, और कल जिस तरह से उसने राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश की थी, इसके बाद ये सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार उसने ऐसी हरकत क्यों की है, और अब यह पता चला है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट दिखाने के बाद पुलिस ने परिवार के हवाले उसे कर दिया है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बहुत ही शॉकिंग खबर आई है। इंडियन आइडल 3 के विनर और मशहूर सिंगर प्रशांत तमांग का निधन हो गया। 4 जनवरी 1984 को जन्मे प्रशांत की 43 साल की उम्र में निधन से फैंस सदमे में हैं। कार्डियक अरेस्ट की वजह से प्रशांत की जान चली गई। जब दिल का दौरा पड़ा तो दिल्ली के जनकपुरी स्थित अपने घर में प्रशांत मौजूद थे। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रशांत तमांग के निधन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताया और अपनी पोस्ट में लिखा कि कोलकाता पुलिस से उनका जुड़ाव रहा और इस वजह से वे बंगाल में विशेष रूप से प्रिय थे। इंडियन आइडल 3 जीतने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई थी। प्रशांत तमांग फेमस वेब सीरीज पाताल लोक में भी नजर आए थे। उधर बिहार के हाजीपुर में कंबल वितरण के दौरान लूट मच गई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कंबल बांट रहे थे और इसी दौरान भीड़ बढ़ गई और अफरा तफरी की स्थिति बन गई। ऐसी स्थिति में कई जरूरतमंदों को कंबल नहीं मिल पाया। हालात ऐसे हो गए कि चिराग पासवान की सुरक्षा में तैनात जवानों को भी भीड़ कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। चिराग कुछ ही लोगों को कंबल बांट पाए और जब लगा कि भीड़ कुछ ज्यादा ही आ गई है तो चिराग तुरंत ही कार्यक्रम से निकल गए। जैसे ही चिराग पासवान कार्यक्रम से निकले, कंबल की लूट मच गई। जिसके हाथ जितने कंबल आए लूट लिए। बताया जा रहा है कि जैसे लोगों को पता चला कि चिराग पासवान कंबल बांटने वाले हैं, लोग बड़ी संख्या में आ गए। जिन लोगों को कंबल नहीं मिले उनका गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने बीजेपी विधायक अवधेश को घेर लिया। दरअसल लोगों की शिकायत थी कि वो कई घंटों से लाइन में लगे थे, लेकिन बिना कंबल घर लौटना पड़ा। इधर बैठे हुए हैं तो बुलाए उनको तो कमर देना चाहिए ना, नहीं दिए। 10 गो बांट दिए, चल दिए। सबके दे दिल अब भाग के सारा नेता के गलती है जब बांट दिल की सारा लुटवा दे।
वहीं कंबल वितरण कार्यक्रम में मची लूट और लोगों की शिकायत के बाद चिराग पासवान की पार्टी ने माना कि ज्यादा भीड़ आने से व्यवस्था फेल हो गई। इस वक्त की एक बड़ी खबर राजस्थान के जयपुर से आ रही है। जयपुर में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ग्रामीण इलाके में हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतारा गया। जयपुर से भोपाल जा रहा था हेलीकॉप्टर में बैठे सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जानकारी मिल रही है। ग्रामीण इलाके में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। जयपुर से भोपाल जा रहा हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी की वजह से उसे लैंडिंग कराई गई है, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। और राहत की बात यह है कि ग्रामीण इलाके में सुरक्षित इस हेलीकॉप्टर को उतार लिया गया है और सभी लोग सुरक्षित हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र वाली हुंकार भरी है। मथुरा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदू समाज की एकता पर जोर दिया और कहा कि हिंदुओं में फूट के कारण ही पराजय होती है। मोहन भागवत ने हिंदुओं को संगठित रहने का संदेश दिया। जब पराजय हुई तब फूट के कारण हुई और कोई नहीं। ये सारी जो आसुरी शक्तियां हैं, जैसे जैसे हम धार्मिक समाज के, सनातन समाज के, हिंदू समाज के सब लोग एक होते जाएंगे, वैसे वैसे ये टूटते जाएंगे। मोहन भागवत ने अगले 20 सालों के लिए एक भविष्यवाणी भी की। आने वाले 20-30 वर्षों में भारत विश्व गुरु बनकर संपूर्ण दुनिया को सुख शांति भरा नया जीवन देने वाला राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र, धर्म राष्ट्र रहेगा। इसको कोई अन्यथा नहीं कर सकता, क्योंकि इसी के लिए भारत का जन्म है। भागवत ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा और इसे कोई नहीं रोक सकता है। यूपी में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि वो मंदिर में घुसकर भगवान के आभूषण तक चुराने लगे हैं और ऐसी एक चोरी की वारदात झांसी में देखने को मिली है। जहां चोर ने मंदिर में घुसकर स्थापित मूर्तियों पर चढ़ाए गए आभूषण चुरा लिए। चोरी की यह वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक चोर हुड पहने बिना जूते उतारे मंदिर में घुसता है और एक एक करके सभी मूर्तियों के वस्त्रों को हटाता है और मूर्तियों पर चढ़ाए गए आभूषणों को उतार लेता है। और किसी को शक न हो इसलिए बाद में मूर्तियों को वस्त्रों से ढक देता है। चोर इस चोरी की वारदात को इतने आराम से अंजाम देता है जैसे मानो उसे कोई डर ही ना हो। चोरी की वारदात झांसी के मढ़ा माता मंदिर में हुई। जब सुबह लोगों को इसके बारे में पता चला तो उनका पारा चढ़ गया। वहीं मंदिर के प्रशासन की शिकायत के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा करके पलट गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार चालक को बाहर निकाला, लेकिन काफी देर तक एम्बुलेंस नहीं मिली। मौके पर मौजूद लोग कार चालक को सीपीआर देते दिखे। बताया जा रहा है कि कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि डिवाइडर से टकराने के बाद कई फीट हवा में उछली और बीच सड़क पर पलट गई। कार के सारे एयरबैग खुले हुए थे। सबसे पहले लोगों ने कार चालक को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। वहीं डिवाइडर से टकराने के बाद कार चकनाचूर हो गई। हालांकि एक्सीडेंट ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से हुआ या झपकी आने की वजह से ये पता नहीं चला है। वहीं कार चालक की हालत नाजुक बताई जा रही है। राजधानी दिल्ली से साइबर ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां अमेरिका से लौटे एक बुजुर्ग दंपति को ठगों ने ऐसे अपने जाल में फंसाया कि उन्होंने करीब 15 करोड़ रुपए उनसे ट्रांसफर करा लिए। साइबर ठगों ने यह जाल बुना 24 दिसंबर को। उन्होंने खुद को ट्राई का अधिकारी बताया और कहा कि उनके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल आपत्तिजनक कॉल्स और मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया है। उसके बाद एक साइबर ठग ने फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर बुजुर्ग दंपति को धमकाया और बैंक खातों के वेरिफिकेशन के नाम पर सारे रुपए उनके खातों में ट्रांसफर करने को कहा। ठगों ने 24 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट में रखा और फिर उनसे 14 करोड़ 85 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। इतना इंसान को हिप्नोटाइज कर दिया, इतना थ्रेट दे दिया कि हमने किसी को लीक नहीं किया। बुजुर्ग दंपति की जिंदगी भर की कमाई को ठगों ने एक झटके में छीन लिया। अब पीड़ित दंपति के पास आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, एक उम्मीद जरूर है कि शायद पुलिस एक्शन ले तो उनके पैसे उन्हें वापस मिल जाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।